हमारी मुख्य मांग थी, एक तो इसको मारने में अपराधियों का हाथ है, उतना का उतना पुलिस का हाथ है। इसलिए पुलिस का जो सीओ जांच अधिकारी जिसने गलत एफआईआर लगाई और उसके प्रोटेक्शन की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और उस हौसले बुलंद होने की वजह से कोजाराम को जान गंवानी पड़ी। तो उस सीओ और दूसरा जो थानेदार है उसके संरक्षण की वजह से इसकी हत्या हुई है। तो इन दोनों को सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और दूसरा जो हमारी 1 करोड़ का पैकेज और उसके साथ साथ सरकारी 2 नौकरियां, उसमें भी कोई खास सकारात्मक नहीं, कोई ये संविदार वगैरह इस तरीके की बातें भी, तो हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि ये जो ज़िले में प्रकरण है, पहला आज़ादी के बाद का आम जन 36 कौम के साथ साथ अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को दिलों को झकझोर करने वाली घटना है। तो इस मामले में हम किसी 19-20 पर किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। अब किस तरीके से संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, कैसे न्याय दिलाएंगे? बाबा साहब जयंती भी, बाबा साहब जयंती है तो हमारे दिलों में है। बाबा साहब इस देश के दिलों में है, पूरे वर्ल्ड के दिलों में है बाबा साहब। उनको हम बिल्कुल नमन करते हैं। लेकिन बाबा साहब की जयंती हम बाबा साहब का से ही प्रेरणा लेकर के हम संघर्ष और अहिंसक रूप से संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोग बाबा साहब की जयंती के दिन भी अहिंसक रूप से स्वाभिमान का संघर्ष करते हुए उनके पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। मुआवजे की क्या मांग रखी थी और सरकार की? मुआवजा 1 करोड़ और 2 नौकरी। इनकी क्या सहमति? सरकार क्या कह रही है, कितने मुआवजे की? अभी सरकार उसी हमारी रेंज में नहीं आई, इसलिए वो कितने दामे हो तो कोई खरीदारी करे जो बात की, लेकिन वो हम मानने को तैयार नहीं। आगे क्या कदम रहेगा सर? आगे कदम जिस प्रकार से बैठे हैं वही अहिंसक आंदोलन चलता रहेगा। कल शाम तक समझौता नहीं हुआ तो परसों भाई चंद्रशेखर जी भी यहाँ आ जाएंगे और अहिंसक आंदोलन है। सारे 36 कौम, सभी राजनीतिक दलों का पूरा इस पीड़ित परिवार और कोजाराम के परिवार के साथ हैं। उन सभी लोगों ने अच्छा समर्थन दिया है। राजनीति से ऊपर उठ करके किसी ने राजनीति नहीं की, सभी लोग समर्थन में हैं, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। उन सभी को 36 कौम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस गरीब परिवार को न्याय देने के लिए सभी से मेरा अपील रहेगी कि आप कल भी इसी संख्या में इससे ज़्यादा उपस्थित रह करके इस परिवार को न्याय दिलाएं। थैंक यू, धन्यवाद। वार्ता का लगातार गतिरोध बना हुआ था, क्या बातचीत के माध्यम से इस गतिरोध को तोड़ने की प्रयास प्रशासन और आपकी जो कमेटी थी उन्होंने की है? क्या हुआ अभी तक अपडेट? देखिए, जिला प्रशासन ने आज हमने माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब वहाँ हमारे धरना स्थल पर आए और उन्होंने ज्ञापन लेकर के वापस पर आ गए ऑफिस। और ऑफिस आने के कुछ देर बाद हम लोगों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया और हमारा जो डेपुटेशन 15 आदमियों का वहाँ पहुँचा। और पहुँचने के बाद में वार्ता हमारी सकारात्मक रही, एक एक बिंदु पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद में हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचे। ऐसी कौन सी बात थी, ऐसे कौन से मुद्दे थे, टॉपिक थे जिनके ऊपर आपकी सहमति बनी नहीं? देखिए, जो